राजकुमार, जिससे सबको थी ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा बनने की उम्मीद। शत्रुओं ने ऐसा क्या किया कि अचानक उसकी सारी शक्तियां हो गई शून्य। क्या क्षितिज पुनः बन पाएगा ब्रह्मांड योद्धा? क्या क्षितिज ले पाएगा अपने दुश्मनों से बदला? क्षितिज अपनी साधना से बाहर आया। उसके महल के बाहर, जिसे क्षितिज महल भी कहा जाता था, वहां बहुत शोर हो रहा था। उसकी 6 बहनें और तीनों जीजा उसके साधना कक्ष के बाहर खिलखिलाकर हंस रहे थे। क्षितिज ने बाहर आते ही मजाक के अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी, मेरे जीजा जी इतना झूम झूम कर नाच क्यों रहे हैं? कहीं आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत तो नहीं ले लिया? युगंधर, जो सबसे बड़ा जीजा था, हंसते हुए बोला, अरे साले साहब, हमारे इतने अच्छे भाग्य कहा कि हमें ऐसी शांति मिले। क्या कहा आपने? युगंधर घबराते हुए बोला, कुछ नहीं महारानी। लेकिन कोई तो बताए कि मेरे महल के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है? जल्द ही इस महल में शहनाई बजेगी। मतलब मीनाक्षी दीदी की सगाई पक्की हो गई? अब मुझे समझ में आ रहा है। सरोजा दीदी, ये सही बात नहीं है। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, देखिएगा। इतना कहकर क्षितिज नाराज हो गया। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, सब चिल्लाते हुए क्षितिज के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज नरसिंह के पास चला गया था। पिताजी, ये सही बात नहीं है। बिना बताए सगाई पक्की कर दी और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे कुछ नहीं पता। ये तो अन्याय है। अब ये सब सहन से बाहर हो गया है। महाराज चौंक गए, क्योंकि वे तो बस इंतजार कर रहे थे कि क्षितिज की साधना पूरी हो और उसे ये खुशखबरी दे। महाराज नरसिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी मंगनी, जो प्राणधारा साम्राज्य की राजकुमारी राज्य लक्ष्मी से पक्की हुई है, उसे मैं तोड़ देता हूँ। क्षितिज गुस्से में बोला, हाँ, कर दीजिए इनकार। मेरी अनुमति के बिना मेरी बहन की। फिर उसने पिताजी की बात पर ध्यान दिया। मेरी सगाई? महाराज ने सेवकों को बुलाकर कहा, कोई है? जल्दी से एक चिट्ठी तैयार करो और उसे प्राणधारा साम्राज्य में भेज दो। उनसे ये कह देना कि हमारे राजकुमार इस रिश्ते से सहमत नहीं हैं। राजकुमारी राज्यलक्ष्मी का नाम सुनते ही क्षितिज की आंखें चमक उठी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। कोई उसे परी कहता था तो कोई स्वर्ग की अप्सरा। क्षितिज तुरंत महाराज के सामने सिर झुकाकर बोला, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस गलतफहमी का शिकार हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सभी बहनें और उनके पति, जो नवांगन राज्य की सीमाओं के विभिन्न राज्यों के राजा या राजकुमार थे, हंस हंस कर पेट पकड़ने लगे। जिस पर अभी सब हंस रहे थे, वो कोई आम राजकुमार नहीं था। क्षितिज 17वें स्तर का योद्धा था, जो न केवल उसके हम उम्र युवाओं बल्कि उससे 10 साल बड़े लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लोगों का कहना था कि अगर क्षितिज इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो आने वाले 5 वर्षों में महाराज नरसिंह, जो 97वें स्तर पर थे, को भी पीछे छोड़ सकता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि नरसिंह नवांगन राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उनके बाद सेनापति रंजीत का स्थान था, जो केवल 45वें स्तर पर थे। वैसे तो नवांगन राज्य स्वप्नोल्लास महासाम्राज्य का एक बहुत ही छोटा राज्य था, इतना छोटा कि महासाम्राज्य के 90% लोगों को इसका नाम तक पता नहीं था। लेकिन आज राजमहल में जो संदेश आया था, उसने सबको आनंदित कर दिया था। संदेश के साथ ही क्षितिज के दादाजी की अंगूठी भी थी, जिससे साफ होता था कि उसके दादा की मित्रता के कारण ये रिश्ता आया था। खुशी के इस माहौल में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। यह आवाज इतनी भीषण थी कि महल के सभी लोगों के कान फटने लगे। पूरा महल इस गूंज से कांप उठा। महल में जो भी मौजूद थे, उनके कानों से खून निकल आया। सभी दौड़कर महल की खिड़की की ओर भागे और वहां जो उन्होंने देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। अग्नि वर्षा करने वाले 2 विशालकाय ड्रैगन। वे दोनों पूरे नवांगन राज्य को भस्म करने पर उतारू थे। उनकी स्तर संख्या 100 थी। अगर महासाम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्य मिलकर भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। कोई कुछ समझ पाता। तभी एक और धमाके के साथ राज्य के शस्त्रागार की इमारत आग की लपटों के हवाले हो गई। सभी ने उस तरफ देखा जहां से आग का गोला आया था। सैनिकों, मुकाबला करो! महाराज ने आदेश दिया, लेकिन वो जानते थे कि उनकी सेना ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही हुआ। सैनिकों ने तुरंत तोप के गोले ड्रैगन की तरफ दागने शुरू किए, लेकिन ड्रैगन इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वो गोले पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो गए।
तभी सामने से एक दूसरा ड्रैगन आता सभी को दिखाई दिया। वो सीधा महल की तरफ आ रहा था। क्षितिज, अपनी बहनों को लेकर भागो। महाराज ने आदेश दिया, लेकिन क्षितिज मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने सामने रखा भाला उठाया और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। फुर्ती से ड्रैगन हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह से एक आग का गोला निकाला जो महल की तरफ पिछले हिस्से पर लगा। क्षितिज की सभी बहनें डर से कांप रही थी। क्षितिज, तुम या मैं इन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सके। तुम्हारी शक्तियाँ उन्हें छू भी नहीं सकती। क्या पिताजी हम खामोश रहे? क्षितिज ने गुस्से से पूछा। नहीं, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। अभी तुम अपनी बहनों के साथ यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाओ। महाराज इतना कह ही पाए थे कि दोनों ड्रैगन दोबारा वापस लौटे और महल पर आग के गोलों की बौछार कर दी। पूरे महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। क्षितिज और महाराज नरसिंह भी एक दीवार के पीछे थे। हमारे दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, बल्कि वो है जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया है। तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ ताकि समय आने पर उन्हें सजा दे सको। इतना कहते ही महाराज ने क्षितिज को एक और भागने का इशारा किया। क्षितिज ने असहमति से अपने पिता की आंखों में देखा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्षितिज, स्थिति को समझो। एक राजा और पिता का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार और राज्य के लिए आखिरी दम तक लड़े। जब तक राज्य का एक भी नागरिक इस महल में है, मैं महल छोड़कर नहीं जा सकता। और एक पुत्र और राजकुमार का कर्तव्य है कि वो अपने पिता और राजा का आखिरी सांस तक साथ दे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्षितिज अपने संकल्प के लिए दृढ़ था। और एक भाई का कर्तव्य, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि अपने राजा के आदेश का पालन करो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओ। महाराज ने उसे हल्का सा धक्का देकर उस तरफ जाने को कहा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस तरफ भागा। उसके जाते ही एक आग का गोला महाराज की तरफ आकर गिरा। क्षितिज ने जब देखा तो वो वापस अपने पिता की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पिता घायल अवस्था में जमीन पर गिरे हैं। उसके मुंह से भयंकर चीख निकल गई। पिताजी! वो आंखों में आंसू और क्रोध लेकर उनकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन क्षितिज महाराज तक पहुंच पाता उससे पहले ही दूसरे ड्रैगन ने आग की लपटों से महल की बुनियाद पर हमला कर दिया। महल धीरे धीरे ढहने लगा। क्षितिज ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपनी तलवार से उड़ते हुए ड्रैगन की तरफ कूदा, लेकिन उसका वार खाली गया और वो जमीन पर आकर गिरा। ड्रैगन ने जब क्षितिज को वार करते देखा तो वो वापस पलटा। क्षितिज ने देखा कि उसके पिताजी महल के एक हिस्से के साथ नीचे गिर रहे हैं। पिताजी! उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं था उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसी समय ड्रैगन ने आग की लपटों से क्षितिज के ऊपर वार कर दिया। क्षितिज फुर्ती से हटा, लेकिन तभी महल का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। क्षितिज उसके नीचे दब गया। उसने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी उसने देखा कि ड्रैगन उसी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। क्षितिज ने पूरी जान लगाकर अपने ऊपर गिरे पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। तभी उसे एक ड्रैगन उसकी तरफ आता दिखाई दिया। क्षितिज ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति शून्य हो गई थी। क्षितिज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ड्रैगन को अपनी ओर आते हुए देख उसकी आंखें कब पूरी तरह से बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा मानो वो धीरे धीरे एक अंधेरी खाई में गिर रहा हो। उसे अपना शरीर हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ। वो अपनी रगों में बहते हुए खून को महसूस कर सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही थी, जिसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक उसके शरीर को एक जबरदस्त झटका लगा, मानो किसी भारी शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया हो। उसे अपना रक्तचाप बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका मस्तिष्क अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक 1 साल बाद उसकी आंखें खुली तो उसने सामने खड़ी अपनी बहन अमृता को देखा। दीदी, हम कहाँ हैं और हमारा परिवार? क्षितिज को आंखें खोलकर बोलते हुए देखना मानो अमृता के लिए कोई सपना हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने क्षितिज के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। दीदी, बताइए ना हम कहाँ हैं और हमारा परिवार कहाँ है? हम महावन राज्य के जंगल में हैं और तुम 1 साल से कोमा में थे। हमारा परिवार और राज्य तबाह हो गया। कुछ नहीं बचा क्षितिज, कुछ नहीं बचा। क्षितिज ने अपना सवाल दोहराया। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्षितिज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। लेकिन वो ड्रैगन आए कहाँ से थे? क्षितिज ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अब क्रोध की चिंगारियां जलने लगी थी। नहीं पता। अमृता ने अपने होंठ काटते हुए कहा। किसने भेजा था उन्हें? क्षितिज ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा। मालूम नहीं। अमृता ने मायूसी से जवाब दिया। उसकी आंखों में भी वही आग दिख रही थी जो उसके भाई की आंखों में थी। फिर क्या मालूम है आपको?
क्षितिज अचानक चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज से कुटिया की दीवारें कांप उठी। वो दर्द से करहाते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके घावों से फिर से खून बहने लगा। पिताजी, कहाँ हैं आप? उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जिससे जंगल के पक्षी भी चौंक कर उड़ गए। मत रो क्षितिज, मत रो। अमृता ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। किसने भेजे थे ड्रैगन? कैसे ड्रैगन के हमले से बच गए थे क्षितिज और अमृता? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का बहन की कठोर ममता थी। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक वो अमृता की बाहों से अलग हुआ। उसके शरीर पर एक भयानक दृढ़ संकल्प का भाव था। मैं हमारे परिवार को खत्म करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। क्षितिज ने ऐसी भयानक आवाज में कहा जिसे सुनकर अमृता भी सिहर गई। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली शक्ति वापस आ गई थी। इसके लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मैं नहीं हिचकूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आवाज और भी शक्तिशाली होती गई। मेरी मासूम सी बहनों का बदला मैं जरूर लूंगा। उसने अपनी आंखों में ऐसे अंगारे लिए कहा जिससे पूरा जंगल हिल गया। जरूर लेना बदला, जरूर लेंगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। क्षितिज ऐसे ही अमृता की गोद में रोते रोते बदला लेने के सपने देखते हुए सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक विचित्र संकल्प की मुद्रा थी। सुबह सुबह जंगल से उठती जानवरों और पक्षियों की आवाजों से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर अकेला था। अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लंगड़ाते कुटिया से बाहर आया। हर कदम पर दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। तभी अमृता उसके लिए अपने हाथों में एक मरा हुआ खरगोश लिए आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। ये लो, इसको पकाओ और खा जाओ। क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। उसकी आवाज में अब राजसी ठाठ नहीं, जीवित रहने की कठोर वास्तविकता थी। पर दीदी, मुझे खाना कहाँ पकाना आता है? क्षितिज ने हैरानी से कहा। मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो, अपने महल में रसोई घर तक नहीं देखा है। उसकी आवाज में एक राजकुमार की असहायता महसूस हो रही थी, जो अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए मजबूर था। सुन छोटे, अमृता ने कठोर स्वर में कहा। उसकी आंखों में अब एक नए जीवन की शिक्षा थी। अब तुम हमारे नवनगढ़ राज्य के महल में नहीं हो कि तुम्हें दासियाँ खाना पकाकर खिलाएंगी। अब तुम्हें सब कुछ खुद के हाथों से करना सीखना होगा। उसकी आवाज में अब कोई रियायत नहीं थी। पिछले 1 साल में मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सीखा है। शिकार करना, फल चुनना और अपनी और तुम्हारी छोटों के लिए जड़ी बूटी ढूंढ कर इलाज करना। लेकिन अमृता दी, क्षितिज ने निराशा से कहा। मैं तो सिर्फ शक्तियों का अभ्यास करता रहा हूँ और अभी तो मुझे और जोरों से तैयारी करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमारे दुश्मनों को हराना है। उसकी आंखों में फिर से प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। एक बात सुनो छोटे, अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा। तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारी शक्तियाँ 0 लेवल पर आ गई हैं। क्या? क्षितिज ने विश्वास न करते हुए अपने शरीर में शक्ति भरने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल थकान और खालीपन का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की रोशनी ही छीन ली हो। हाँ, तुम्हारी सारी लेवल्स खत्म होकर सीधा 0 हो गई हैं। अमृता ने सच्चाई बयान करते हुए कहा। क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो बॉडी रिकवर करने में लग गई। उसकी आवाज में अब दया का भाव था। क्या होगा मेरा? कैसे ले पाऊंगा मैं हमारे नामांकन राज्य का बदला? वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके कंधे हताशा से झुक गए थे। रो मत छोटे, अमृता ने एक नई आशा के साथ कहा। मैं हमारे नवानगढ़ राज्य से 2 साल बाहर रही हूँ, तो मुझे एक बात का पता चला है कि अगर हमें जल्दी शक्तिशाली होना है तो हमें एक शक्तिशाली ड्रैगन का साथ चाहिए। दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी लेवल बढ़ना 2 गुना हो जाता है। ड्रैगन का नाम मत लो दीदी, उन्होंने ही हमारे राज्य को तबाह किया है। मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। क्षितिज गुस्से से बोल पड़ा। ड्रैगन ना तो किसी के शत्रु होते हैं, ना किसी के दोस्त। वो सिर्फ अपने मालिक का आदेश मानते हैं। अमृता के मुंह से इतना सुनते ही क्षितिज को अपने पिता की बात याद आ गई। हमारे असली दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, इन्हें यहाँ भेजने वाला है और उससे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। लेकिन दीदी, मैं ड्रैगन कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण दिखी। यहाँ से करीब 200 मील पर एक पर्वत है, वहाँ पर सभी प्रकार के ड्रैगन मिलते हैं और वो तुम्हारा तब तक साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में अब
अब एक नई यात्रा का उत्साह था। ये ड्रैगन कितने प्रकार के होते हैं? ड्रैगन के 7 प्रकार होते हैं। अमृता ने गुरु की तरह बताना शुरू किया। पहला, अग्नि ड्रैगन। इस प्रजाति के ड्रैगन आग की शक्ति से युक्त होते हैं और उनके शरीर से आग की बूंदें निकलती हैं। उनकी एक फुंकार से पूरा गांव राख में बदल सकता है। क्षितिज की आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि ऐसे ही ड्रैगन ने उसके महल को जलाया था। दूसरा, वायु ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर हवा के तत्वों से युक्त होता है और ये उच्चतम स्थानों में भी उड़ सकते हैं। एक बार में हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं और कभी भी थकते नहीं। उनकी सिर्फ एक फूंक तूफान लाने के लिए काफी होती है। इतना कहते कहते अमृता उस खरगोश को उठाकर उसे साफ करने लगी। तीसरा है जल ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को जल से जोड़ा जाता है और ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ये समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में भी सांस ले सकते हैं और तूफानी लहरों को अपनी पूंछ के एक झटके से शांत कर सकते हैं। क्षितिज हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, मानो वो इस ज्ञान को अपने खून में उतार लेना चाहता हो। अमृता ने आग जलाकर खरगोश को भूनना शुरू कर दिया था। चौथा, पृथ्वी ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर पृथ्वी के तत्वों से समृद्ध होता है और ये जमीन के नीचे चल सकते हैं। ये पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बना सकते हैं और तुम्हें पता है, जमीन में घुसकर अपने शत्रुओं पर हमला भी कर सकते हैं। इन्हें खजाने की तलाश में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये धरती के गर्भ में छुपे रत्नों को महसूस कर सकते हैं। क्या कहा? धरती के अंदर के रत्नों को कैसे महसूस कर लेते हैं ये? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इनके शरीर में ऐसी शक्तियां होती हैं कि ये धरती के ऊपर उड़ते हुए भी धरती के अंदर के रत्नों से निकलने वाली मैग्नेटिक किरणों को महसूस कर लेते हैं, जिससे इन्हें उनके छुपे होने का पता चल जाता है। अमृता ने खरगोश को पकाते हुए बताया। पांचवा, सुरक्षा ड्रैगन। ये ड्रैगन अपनी शक्तिशाली सुरक्षा शक्तियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनके चारों तरफ एक अदृश्य बांध होती है जिससे कोई भी हथियार या जादू इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ये अपने साथी को भी ये सुरक्षा दे सकते हैं। इसलिए राजा लोग इन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए पालते हैं। छठा, रेडिएशन ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को अद्भुत रेडिएशन शक्तियों से युक्त किया गया है। ये अपने प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र को अस्त्र शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। इनके पंखों से निकलने वाली किरणें एक बड़ी सेना को पल भर में समाप्त कर सकती है। इन्हें वश में करना सबसे कठिन होता है, लेकिन अगर कोई इन्हें वश में कर ले तो वो किसी भी युद्ध में अजय हो जाता है। आग में रखा खरगोश अब तक लगभग पक चुका था। मुझे भी अपना बदला लेने के लिए एक अजय योद्धा बनना है दीदी। मुझे इस ड्रैगन को हासिल करना होगा। रेडिएशन ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक होता है 7वां ड्रैगन, सोम ड्रैगन। ये ड्रैगन सोम यानी असुरों के अमृत से जुड़े होते हैं। इनके शरीर से निकलने वाला अमृत घाव भर सकता है और मरने वालों को भी जीवन दे सकता है। इनके विशाल पंख 100 वर्षों से भी अधिक पुराने होते हैं और इनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। क्षितिज ने अमृता की बातें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो इन ड्रैगन को अपने दिमाग में उतार रहा हो। इन ड्रैगन्स के लेवल्स होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। एक पत्ते में खरगोश का मांस परोसते हुए अमृता ने बताना शुरू किया। पहला, स्वल्प ड्रैगन। लेवल 1 से 10 तक ये नवजात ड्रैगन्स होते हैं। इनमें आग, वायु, जल और पृथ्वी की बूंदें दिखाई देती हैं। ये छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि तेज होती है और ये जल्दी सीख जाते हैं। इनके पंख अभी विकसित हो रहे होते हैं और ये कम ऊंचाई पर ही उड़ पाते हैं। अमृता हर विवरण को इस तरह बता रही थी मानो उसने सैकड़ों ड्रैगन्स को अपनी आंखों से देखा हो। दूसरा, युवा ड्रैगन। लेवल 11 से 25 तक इन ड्रैगन्स ने अपनी शक्तियों को और विकसित कर लिया होता है। इनके दांत और पंजे धातु जैसे कठोर हो जाते हैं और इनकी आंखों में जादुई शक्ति होती है। ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं। क्षितिज भले ही अपना खाना खा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अमृता की बातों पर था। तीसरा, मध्यस्थ ड्रैगन। 26वीं लेवल से 40 तक ये पूरी तरह विकसित होते हैं। इनके शरीर पर मजबूत कवच जैसे स्केल्स होते हैं। ये तूफान और आग जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। चौथा, अद्वितीय ड्रैगन। लेवल 41 से 55 तक इनकी शक्तियाँ अद्वितीय होती हैं। जैसे एक अग्नि ड्रैगन अपनी आग से सोने को भी पिघला सकता है और एक जल ड्रैगन समुद्र की गहराइयों में भी बिना सांस रोके खजाना निकाल सकता है। क्षितिज को 1 साल बाद खाते देखकर अमृता जहाँ खुश थी
वहीं क्षितिज बिल्कुल एक अच्छे शिष्य की तरह अमृता की दी हुई एक एक जानकारी को ध्यान से सुन रहा था। 5वां लेवल, उत्कृष्ट ड्रैगन, लेवल 56 से 70 तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी सबसे शक्तिशाली रूप से अपनी शक्तियों को विकसित किया है और ये अन्य ड्रैगन्स के सामान्य स्टार से आगे है। इनकी उम्र सैकड़ों साल की होती है और इनकी बुद्धि मानवों से भी तेज होती है। ये अपने क्षेत्र के राजा होते हैं और छोटे ड्रैगन्स इनका आदेश मानते हैं। छठा महाड्रैगन, लेवल 71 से 85 तक। इन ड्रैगन्स का स्टार बहुत ऊंचा होता है और इनमें विशेष शक्तियों का संबंध हो सकता है जो उन्हें शक्तिशाली बनाती है। ये ड्रैगन्स अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार कर जाते हैं, जैसे एक अग्नि ड्रैगन जो बर्फ को भी नियंत्रित कर सकता है और एक जल ड्रैगन जो आकाश में बादलों के बीच उड़ सकता है। इनकी शक्तियाँ दिव्य प्रतीत होती हैं और केवल महान योद्धा ही इनसे मित्रता कर सकते हैं। अपना आखिरी निवाला खाते हुए अमृता ने आगे बताया। 7वां अद्भुत ड्रैगन, 86वीं लेवल से 100 तक। इन ड्रैगन्स को देवता समान माना जाता है और उनकी शक्तियाँ अद्वितीय होती हैं जो उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ बनाती हैं। ये प्राचीन युग के साक्षी होते हैं और इनके पास वो ज्ञान होता है जो मानव इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। इनकी एक हुंकार से पर्वत धराशायी हो सकते हैं और पता है, इनकी कृपा से मृत भी जीवित हो सकते हैं। इन्हें अपना साथी बनाना लगभग असंभव है, लेकिन अगर कोई इन्हें अपना साथी बना ले तो वो स्वयं देवता बन जाता है। क्षितिज ने गहरी सांस ली। उसके मन में अब सब साफ था। उसे एक ड्रैगन का साथी बनना था और फिर वो अपने परिवार का बदला लेगा। उसकी आंखों में अब नई आशा की किरण थी। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद अमृता कुटिया के एक कोने में गई और वहां से एक कपड़े में लिपटी हुई वस्तु निकाली। उसने कपड़ा हटाया और क्षितिज की आंखें चमक उठी। ये तो हमारे पिताजी की तलवार है। हाँ, अग्निज्वाला, नवानगन राज्य की पवित्र तलवार। क्षितिज ने आदर से तलवार को हाथों में लिया। इसका वजन उसे अच्छी तरह याद था। उसने इसे हवा में घुमाया और उसे लगा जैसे तलवार भी उसे पहचान गई हो। पिताजी, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपका बदला जरूर लूंगा। अब हमें चलना चाहिए। देखो, सूरज अभी ऊपर है। हम कुछ मील का सफर तो तय कर सकते हैं ना? क्या अमृता